हाय एवरीवन, क्लास 12th के सारे बच्चे ध्यान दें। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। कॉन्सेप्ट क्या है बुआ कि किसी द्विध्रुव के लंबवत समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करें। यहां मैंने मान लिया ए बी जो है हमारा द्विध्रुव है। बात समझ गया ना? ध्यान से चित्र में देखिए। माना कि ए बी द्विध्रुव है। ए पर -q आवेश तथा बी पर +q आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई जो है इसका 2l है। कोई डाउट यहां तक बाबू? मैंने मान लिया ए बी द्विध्रुव है। ए पर -q आवेश, बी पर +q आवेश। इसका फुल लेंथ 2l और ये O इसका सेंटर हो गया। सेंटर कहें या फिर इसे समद्विभाजक बिंदु कहें, क्योंकि लंबवत समद्विभाजित हो रहा है। समद्विभाजित का मतलब आधा पर बट रही है, ठीक है ना? और मेरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? लंबवत समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करें। ये जो रेखा आप देख रहे हो बीच में OP, ये लंबवत समद्विभाजक रेखा है और इसके P बिंदु पर हमें क्या करना है? विभव निकालना है। OP लंबवत समद्विभाजक रेखा है जिसके P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले बाबू देखो मैं कैसे बनाऊंगा। अब यहां देखो बाबू, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया PAO। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज PAO में, इस समकोण त्रिभुज में बउआ लंब हो गया PO, जिसको मैं D से डिनोट किया। समझ गए? AO इसका आधार हो गया और कर्ण AP हो गया। तो कर्ण AP बराबर क्या हो जाएगा? इसमें रूट में लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। आधार यहां कितना है? L। ध्यान दीजिएगा, L स्क्वायर हो गया। अब मैं ध्यान दे, ये A जो इसका पॉइंट है जहां -q आवेश है, क्या लिखूंगा? -q आवेश द्वारा P पर उत्पन्न विभव डी से डिनोट करूंगा। और विभव का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q/R। तो Q इसका कितना हो जाएगा? माइनस होगा ना जी, -q। और बट्टा R कितना हो जाएगा? R का मतलब हो गया आवेश और जिस बिंदु पर वह विभव बना रही है उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब इस A और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? रूट में D स्क्वायर और प्लस में L स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर ना बउआ? कोई डाउट यहां तक? अब फिर मैं क्या करूंगा? ध्यान दीजिएगा। फिर बाबू +q आवेश द्वारा P पर बना विभव। +q आवेश क्या बनाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बट्टा उसका भी डिस्टेंस कितना है? D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई डाउट बाबू? एक को पैसा। अब चलिए, अतः द्विध्रुव के
लंब समद्विभाजक रेखा के पी पर उत्पन्न विभव। कुल विभव को क्या करूंगा बुआ, दोनों को जोड़ दूंगा। देन भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने माइनस क्यू बट्टा रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जोड़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बट्टा रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा जगह शॉर्ट हो जाता है बुआ, इस स्टेप को फिर से बता रहा हूं। कोई नहीं, जगह थोड़ा शॉर्ट हो जाता है तो ध्यान दीजिए। डायपोल पर कुल विभव कितना बनेगा, सॉरी डायपोल के कारण, माफ कीजिएगा, डायपोल अर्थात तो द्विध्रुव के कारण पी पर कुल विभव, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव कितना हो जाएगा बुआ, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने माइनस क्यू बट्टा रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आजोर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने प्लस क्यू में बट्टा रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों को मैं जोड़ कर दूंगा। बात समझ गए ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं थोड़ा इधर साफ कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका कैलकुलेशन कीजिए। ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ने में मैं क्या करूंगा बुआ, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। इस स्टेप में क्या बचा, माइनस क्यू बट्टा रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस इस स्टेप में क्या बचा, क्यू बट्टा रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा ना जी। अब चलिए बाबू, ये माइनस क्यू बट्टा ये है माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्या बच गया बुआ, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 0 देन 0। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला, अतः किसी द्विध्रुव के लंबवत समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना होता हुआ, विभव 0 होता है। कितना होता है, 0।